यहाँ पे जो आपके टेरिटोरियल की आर्मी निकल के आ चुके हैं, यहाँ पे किस किस बटालियन के पदों पर भर्ती निकाली गई वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। ये भर्ती कहाँ के लिए निकाली गई है, जोन फर्स्ट या जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, सारे जोनों के लिए निकाली गई है आपकी। जोन सेकंड में सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा और कितने तारीख से लेकर यहाँ पे आपकी भर्तियाँ होने वाली हैं, किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट यानी कि किस किस कैटेगरी पर ये भर्ती निकाली गई हैं, कौन कौन सी पोस्टें आपकी होने वाली हैं, ये सब सारी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे टीआर में जो भर्ती निकाली गई है यहाँ पे आपको बताया जाएगा 12 तारीख से लेकर 27 तारीख, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में आपकी भर्तियों के यानी कि फॉर्म को आवेदन करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो निकाली गई है ये दूसरी यानी कि जो दूसरे जोन है यानी कि जोन सेकंड जो है उसके स्टेट में जो आपकी आने वाली है उड़ीसा, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड, झारखंड, बिहार के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना होगा, किस प्रकार से आवेदन करना होगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को आवेदन करना होगा, पोस्टें आपकी क्या होने वाली हैं ये भी आप सभी को बताया जाएगा। 120 इन्फेंट्री बटालियन के जो यहाँ पे टीए की भर्ती है यानी कि टीए बिहार के पदों पर भर्ती निकल के आ चुकी है। 114 इन्फेंट्री बटालियन के जो टीए जेड के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे ये वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट को भी आप यानी कि वैकेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट को भी आप टोटल चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको सिंपल और सीरियल वाइज और यहाँ पे ट्रेड से यानी कि सीरियल वाइज से आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका ट्रेड ये है, आप देख पा रहे होंगे 120 इन्फेंट्री टीए यहाँ पे बिहार है और जेड के पदों पर जो भर्ती निकाली गई टोटल वैकेंसी यहाँ पे इसी को आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो कि सोल्जर जीडी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे जो टीए जेड में है वो यानी कि जो टीए बिहार में है उसमें 81 पदों पर सोल्जर जीडी के पदों पर निकाली गई है, और जो जेड में है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 27 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। टोटल सोल्जर जीडी पदों के लिए 108 पदों पर भर्तियां निकाली गई। सोल्जर कलर में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीए बिहार में यानी कि 7 पदों पर, जेड में बिल्कुल 0 है, टोटल 7 ही पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। यहाँ पे सोल्जर चीफ के पदों पर जो भर्ती निकाली गई हैं यहाँ पे टीए बिहार में आप देख पा रहे होंगे। आप सीरियल वाइज चेक तो इतना कर ही पाएंगे, इसमें यहाँ पे 1 पदों पर इसमें बिल्कुल 0 है, टोटल 1 ही पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी आप अलग अलग चेक कर पा रहे होंगे जो कि अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपको यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो सोल्जर चीफ के आप 1 पदों पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 1 ही है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोल्जर हेयर ड्रेसर के पदों पर टोटल 4 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं यहाँ पे टीए बिहार में, और जेड में टोटल 5 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। सोल्जर हाउस कीपर उसमें टोटल 4 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग पोस्टों को भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि सोल्जर आर्टिस्टान के पदों पर जो भर्ती है टोटल 1 पदों पर इसमें बिल्कुल 0 है, तो टोटल 1 ही पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए जो कि सोल्जर ट्रेलर के पदों पर भर्ती निकाली गई है यहाँ पे बिहार में बिल्कुल नहीं, जेड में 1 पदों पर यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसमें तो टोटल 102 पदों पर भर्ती यानी कि बिहार में है। और यहाँ पे जो जेड है जो आपकी भर्ती होने वाली है टीए जेड में टोटल 31 पदों पर टोटल यहाँ पे 131 पदों पर इस पोस्ट के लिए भर्ती आपकी निकाली गई है। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र आपके पास बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, तभी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी भी आपको यहाँ पे बताएंगे, लोकेशन यानी कि जो जॉब की आपकी लोकेशन होने वाली है ये सब भी आपको जानकारी दी जाएगी, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या क्या आपको चाहिए, आपकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसी में भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी आप देख पा रहे होंगे 12 से लेकर 13 नवंबर 2024 के बीच में जो होने वाली है वो आपकी रिक्रूटमेंट जो उड़ीसा में होगी। उड़ीसा में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार में आपकी भर्ती लगने वाली है, और दमनपुर बिहार में आपकी भर्ती लगेगी दोस्तों। आपके पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा दोस्तों, और यहाँ पे आपका बैलेंस भी मापा जाएगा यानी कि आपका वेट भी लिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 9 फीट यानी कि 9 फुट आपको कूदना होगा। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए 14 से 15 के बीच में जो है छत्तीसगढ़ में सेम प्रोसेस यानी कि सेम कैटेगरी है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में यहाँ पे सेम चीज़ें आपकी निर्धारित की गई हैं।
यानी कि इतने टाइम पर जो आपकी होगी बिहार में टोटल, बिहार आप देख पा रहे होंगे जो कि बिहार में यहाँ पे 16 से 17 नवंबर के बीच में भर्ती होगी, और मध्य प्रदेश में आपकी 18 से 19 के बीच में आपकी भर्ती होगी, उत्तर प्रदेश में 20 से 21 के बीच में यानी कि नवंबर में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उत्तराखंड है उसमें 22 से 23 के बीच में, और यहाँ पे जो झारखंड है उसमें 24 से 25 के बीच में, और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में आपकी जो आपको बताया जाएगा वो यानी कि आपकी डेटें जो फिक्स की गई हैं 26 से 27 के बीच में आपकी होने वाली हैं दोस्तों। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए, जो यहाँ पे 26 से 27 के बीच में आपकी होगी उड़ीसा, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो झारखंड है, इन सभी के लिए आपके पास आपको बता दिया जाए तो अलग अलग पोस्टों पर जो भर्तियाँ निकाली गई वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा दोस्तों। और जो यहाँ पे जो इसके बीच में आपकी जो हाई लेवल की जो भर्तियाँ होने वाली हैं, हाई लेवल की भर्ती में आपके पास अच्छा सा सर्टिफिकेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10वीं और 12वीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अच्छी सी पोस्ट पाना चाहते हैं, यानी कि अलग पोस्ट अगर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये बात कर ली जाए कि यानी कि आपको बताया जाएगा एज के बारे में, यानी कि यहाँ पे आपकी एज क्या होने वाली है। तो आपको पता ही है जो कि टेरिटोरियल की आर्मी जो भर्ती यानी कि होती है उसमें एज आपकी जो होगी 18 से 42 वर्ष, ये तो सबको पता है कि 18 से 42 वर्ष की एज ही होती है दोस्तों। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए जो रिक्रूटमेंट आपका यानी कि रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो 12 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 के बीच में आपका फॉर्म आवेदन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि जो आपका इन डेट है वो इन डेट भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि 27 नवंबर 2024 है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका भर्ती का जो फॉर्म होने वाला है, यानी कि जो पिन कोड यहाँ पे है 222501 से लेकर आपका जो यहाँ पे डेट और टाइम होने वाला है वो सुबह के यानी कि 28 तारीख के 5 यानी कि AM टाइम का आपका यानी कि भर्ती का एंड हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आइए आपको बता दिया जाए जो अलग अलग पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। 111 इन्फेंट्री बटालियन के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। टीए यहाँ पे कुमानों के पदों पर भर्ती, और यहाँ पे इसी प्रकार से एंट्री बटालियन यहाँ पे, और यहाँ पे डोगीरा के पदों पर यानी कि डोगरा के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे इसी प्रकार से जेट, और आपको पहले ही बता दिया इंटेलिजेंट बटालियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोल्जर जीडी यानी कि सोल्जर जीडी क्लर्क यानी कि जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जीडी क्लर्क यानी कि, और यहाँ पे सोल्जर जीडी के पदों पर जो भर्ती यानी कि जनरल ड्यूटी के पदों पर टोटल 88 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं आपकी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सोल्जर कलर के है वो टोटल 11 पदों पर, सोल्जर चीफ के टोटल 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है, सोल्जर यहाँ पे चीफ स्पेशल के टोटल 1 पदों पर, यहाँ पे सोल्जर हेड ड्रेसर के टोटल 5 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं, सोल्जर हाउस कीपर के टोटल 3 पोस्टें, और यहाँ पे सोल्जर यहाँ पे असिस्टेंट वाशर के जो टोटल 1 पदों पर भर्ती निकाली गई, सोल्जर मैकेनिकल के टोटल 1 पदों पर ही भर्तियाँ आपकी निकाली गई हैं दोस्तों। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। स्टेट वाइज जो आपकी वैकेंसियाँ होंगी ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है। 12 से 13 के बीच में जो आपकी होगी यानी कि डोमिसाइल एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट जो आपका होगा 12 से 13 के बीच में जो आपका होगा उड़ीसा में होगा। यहाँ पे जो भर्तियाँ आपकी निकाली गई उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि छत्तीसगढ़ में, ये सब तो आपको पहले ही बता दिए गए हैं, आप भूलेंगे नहीं इतना जल्दी, ये तो आपको पहले ही बता दिए गए हैं। वही चीज़ें सेम प्रोसेस आपका होने वाला है। एज लिमिट आपकी पहले ही बता दिया गया है जो कि 18 वर्ष से 42 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए दोस्तों। और फिजिकल जो यहाँ पे टेस्ट आपका होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, जो मेडिकल टेस्ट आपका होगा वो भी आपको बताया जाएगा। आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपकी हाइट होने वाली है 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 82 चेस्ट होना चाहिए दोस्तों। आपके पास 82 से अगर कम होगा चेस्ट तो बिल्कुल भी आप भर्ती में यानी कि भाग बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दिया है वेट कम से कम 50 किलो का वजन तो आपका होना ही होना ज़रूरी है। फीमेल कैंडिडेट अगर 40 किलो की भी हों यानी कि 40 किलो की अगर हों तो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे ट्रेड आप देख पा रहे होंगे यानी कि सीरियल नंबर ट्रेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सोल्जर जीडी पोस्ट के जो भर्ती निकालेगी सिंपल और सिंपल 10वीं के पास कैंडिडेट, हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% से 45% के बीच में मार्क्स आपका होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आइए आपको बता दिया जाए जो सोल्जर कलर का पोस्ट है, सोल्जर कलर के पोस्ट में सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं की पास परीक्षा कंप्लीट होनी चाहिए।
हर सब्जेक्ट में 50% से 60% कम से कम मार्क्स तो आपके होने ही होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पे आपको सोल्जर जो ट्रेड्समैन की पदों पर भर्ती निकाली गई, सिंपल और सिंपल 10वीं के पास भी कैंडिडेट 8वीं और 10वीं पास भी आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन की जो भर्तियाँ निकाली गई हैं 8वीं और 10वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख पा रहे होंगे www.jointerritorialarmy.gov.in पर विजिट भी आप कर पाएंगे। वहीं से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन ना डाउनलोड कर पाएँ तो हम आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट यानी कि क्या क्या आपके दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगेगा। 10वीं और 12वीं की पास मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। हायर एजुकेशन यही आपकी होने वाली है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि स्पोर्ट्स का भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट रहेगा आपका तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, या अगर आप अनमैरिड हैं तो भी इस फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो भी फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, अगर नहीं हुई है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ का आपका एज, अगर 42 साल अगर आपकी हो भी जाए तो भी 6 मंथ का आपका छूट और भी दिया जाएगा। वो भी जो यहाँ पे रिटायर्ड, यानी कि जो रिटायर्ड भर्ती की किसी अलग कैटेगरी पे, यानी कि किसी अलग जगह पे भर्ती अगर हुई थी उनकी, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 6 मंथ का भी छूट और भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आपकी शादी हुई हो तो रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों, तभी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहीं से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, नोटिफिकेशन को भी चेक कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।